श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भगवान उमापति महादेव का परम प्रिय माह श्रावण माह प्रारंभ हो गया है। भगवान शिव की आराधना करने से, पूजन करने से साधक के समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। सरल विधि। सर्वप्रथम किसी जलाशय, तीर्थ की, बामी की मिट्टी या किसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी लेकर के आएं। उसमें किसी तीर्थ का जल सिंचन कर लें, मिला लें और मिट्टी को अच्छी तरीके से मथ लें, जिससे कि हम जो शिवलिंग का निर्माण करेंगे वह पूजन में किसी भी तरीके से वह क्रैक ना हो, फटे ना। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से मिट्टी को मिक्स कर लें ताकि हम पूर्ण रूप से भगवान शिव का पूजन कर सकें, शिवलिंग अच्छा बने। तो इसके लिए मिट्टी को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हाँ, भगवान शिव की पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि मस्तिष्क पर त्रिपुंड भस्म धारण करें, रुद्राक्षी माला है तो रुद्राक्षी माला धारण करें, तभी तो पूर्ण फल की हमको प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से हम मिट्टी को मथ लेंगे। भगवान शिव का निर्माण के लिए पहले जिस पात्र में हम निर्माण करेंगे उसमें आसन के लिए बिलपत्र रख लें और आधी मिट्टी लें और मिट्टी को इस तरीके से गोल करें। इस तरीके से गोल करते हुए और ऐसे करके मिट्टी को दबा लें। पात्रों में रख दीजिएगा और इस तरीके से मिट्टी को हल्का थोड़ा सा दबाएं। इस तरीके से मिट्टी को दबाएं और कुछ पानी की मदद से, पवित्र जल की मदद से इस तरीके से हल्का सा राउंड कर दें। दोनों हाथों से इस तरीके से आगे की तरफ एक तरफ थोड़ा सा मिट्टी को दबाएं ताकि गिलहरी सुंदर आकार में बन सके। तो आगे से थोड़ा सा हल्का सा ऐसे दबा दें और पीछे तरफ इस तरीके से पानी लगाते हुए हल्का सा और चिकना कर दें, जिससे कि हमारी जो गिलहरी है निर्माण हो रहा है बहुत सुंदर हो। तो इस तरीके से राउंड से करते, जल लगाते हुए गिलहरी को, जलधारा को यहाँ पर चिकना कर दें और उंगली की सहायता से इस तरीके से ऐसा करें, जिससे कि यहाँ पर हम भगवान को जल अर्पित करेंगे। गिलहरी पूर्ण आकार में यहाँ बन जाती है। यहाँ पर इस तरीके से करें उंगली की सहायता से। तो इस तरीके से गिलहरी का पूर्ण आकार बन के तैयार हो जाता है और बीच में अंगूठे की या उंगली की सहायता से थोड़ा सा ऐसा बिंदी कर दें यहाँ पर, जिससे कि हम भगवान शिव की पिंडी यहाँ पर रखेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा कर दें। यह गिलहरी का पूर्ण आकार बन के तैयार हो गया। अब हम भगवान शिव की पिंडी का निर्माण करेंगे। पिंडी का निर्माण करने के लिए थोड़ी सी मिट्टी लें और मिट्टी को गोल करें। इस तरीके से गोल करें। यहाँ पर हमने भगवान शिव की पिंडी इस तरीके से बना कर के यहाँ पर भगवान शिव की हम पिंडी स्थापित करेंगे। इस तरीके से यह भगवान की पिंडी गिलहरी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम सर्फ का निर्माण करेंगे। तो सर्फ का निर्माण के लिए थोड़ी सी मिट्टी लें और उसको गोल करें इस तरीके से, और इस तरीके से करते हुए थोड़ा लंबा कर दें। ऐसा मैं आपको जो बता रहा हूँ यह बहुत सरल विधि है, जिसको आप स्वयं बना सकते हो, बहुत सरल तरीके से निर्माण कर सकते हो।
इस तरीके से हमने इस तरीके से कर लिया सर्फ, और यहाँ पर थोड़ा सा मोटा सा भाग रहने दिया। तो इस तरीके से दोनों अंगूठे की सहायता से हम यहाँ पर जो ऊपरी भाग है उसमें दोनों अंगूठे की सहायता से इस तरीके से हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे। इस तरीके से दबाने से सर्फ का आकार आकृति निर्मित होगी। तो इस तरीके से आप बहुत सरल विधि के द्वारा यह इस तरीके से सर्फ का निर्माण हो जाता है। भगवान शिव के यहाँ हम सर्प को बैठा लेंगे। तो इस तरीके से सर्प को भगवान शिव के पीछे की भाग में इस तरीके से सर्प को बैठा लें। तो इस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण करें सर्प का। रुद्री बनाने के लिए आप थोड़ी सी मिट्टी लें, इस तरीके से करके थोड़े थोड़े टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में उसे तोड़ लें, और यहाँ से हम अब रुद्री का निर्माण करेंगे। तो अपनी यथाशक्ति 21, 51, 108 यथा संख्या में आप रुद्री का निर्माण करें। तो हमने ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए मिट्टी के, इस तरीके से हाथ की सहायता से छोटी छोटी रुद्री का निर्माण करें। तो यहाँ पर हमने यह रुद्री का निर्माण किया, और भगवान शिव के आसपास इस तरीके से हम रुद्री जो हमने निर्माण की हैं वह हम भगवान शिव के आसपास में विराजमान करेंगे। तो भगवान शिव के चारों तरफ रुद्री इस तरीके से विराजमान कर दें। आप शिवलिंग का जो निर्माण करेंगे तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग का निर्माण करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अब हम यहाँ पर नंदीश्वर भगवान का निर्माण करेंगे। नंदीश्वर भगवान के लिए थोड़ी सी मिट्टी लें, मिट्टी को इस तरीके से पहले गोल कर लें, गोल करें। इस तरीके से हमने गोल कर लिया। गोल के बाद आगे की तरफ का भाग थोड़ा सा इस तरीके से करें, और ऊपर की ओर हल्का सा उसको ऐसे उठाएं, इस तरीके से। और यहाँ पे भी जो हमने भाग उठाया है उसको हल्का सा गोल करेंगे, और दोनों अंगूठे की सहायता से हम ऐसा दबा देंगे, और आगे से थोड़ा सा ऐसा दबाएंगे। और ऊपर का भाग जो हमने किया थोड़ा सा हल्का सा दबाते हुए इस तरीके से करेंगे, जिससे कि नंदी के सींग का निर्माण होगा। दोनों तरफ से आप थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें। तो इस तरीके से आप करेंगे तो नंदी के सींग का निर्माण होगा। हर हर महादेव, बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय। इस तरीके से करके यहाँ पर नंदी भगवान के मुख का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से आप ऐसा इस तरीके से नंदी का और थोड़ा सा हल्की सी मिट्टी ऊपर की ओर करते हुए यहाँ पर हम नंदी भगवान के कान का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से हल्का सा हल्के हाथों से दबाते हुए यहाँ पर हम नंदी भगवान के कान का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर नंदी भगवान के कान बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप पानी टच कर लें थोड़ा सा हल्का, और इस तरीके से नंदी भगवान के यहाँ पर कान का जो है निर्माण हो गया, कान बन गए। इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी लें और उसको ऐसा गोल कर लें और यहाँ पर रख दें, जिससे कि नंदी भगवान की पूंछ का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मैं आसान तरीके से आपको नंदी भगवान बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रख दें, पानी से थोड़ा सा हल्का सा
चिकना कर दें। यहाँ पर यह नंदी भगवान की पूंछ हो गई। अब हम भगवान नंदी के पैरों का निर्माण करेंगे, पैर बनाएंगे। तो पैर बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लें, 4 टुकड़े कर लें मिट्टी के, और हम पैर का निर्माण करेंगे। हमने नंदी भगवान के पैर बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी के लिए हुए और इस तरीके से उनको राउंड करते हुए 2 टुकड़े यहाँ पर इस तरीके से सामने चिपका दें। यहाँ पर थोड़ा सा उनको दबा दें जिससे कि नंदी भगवान के जो पैर हैं सही तरीके से हमको पूर्ण रूप से दिखने लगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ आप यहाँ पर नंदी भगवान के पैरों के लिए इस तरीके से आप यहाँ पर चिपका दें। ऐसे इस तरीके से आप चिपका दें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पैरों का निर्माण किया। इस तरफ दाईं तरफ यहाँ पर नंदी भगवान जो कि बैठे हुए रहते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगा दें। इस तरीके से, और बाएं तरफ भी इस तरीके से यहाँ पर लगा दें। तो इस तरीके से नंदी भगवान का स्वरूप हमने पैर लगा दिए हैं। इस तरीके से नंदी भगवान, और हल्के हाथों से पानी की सहायता से चिकना कर दें। इस तरीके से अब हम उनके नेत्रों के लिए यहाँ आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या हल्की छोटी छोटी मिट्टी से भी आप नेत्र यहाँ निर्माण कर सकते हो। यहाँ पर हम नंदी के मुख का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर नंदी भगवान के मुख का निर्माण हो गया। यहाँ पर भगवान शिव का पूर्ण निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से प्रेम भाव के साथ अब भगवान का आप पंचोपचार विधि, 10 षोडशोपचार विधि से पूजन करें। समस्त प्रकार के साधक के मनोरथ पूर्ण होते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत और गन्ने के रस से अनेक द्रव्यों से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त प्रकार के मनोरथ साधक के पूर्ण होते हैं। तो श्रावण माह जो कि भगवान का परम प्रिय माह है, तो भगवान शिव की आराधना शिवमय होकर के करें। शिव पूजन में त्रिपुण भस्म धारण अवश्य करें। रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला धारण करें, क्योंकि मस्तिष्क पर तिलक त्रिपुण का होना अति आवश्यक है, तभी तो पूर्ण फल की हमको प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आनंद प्रेम के साथ भगवान शिव का पूजन करें। हर हर महादेव।